हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पे हम बात करने वाले हैं 94,000 शिक्षक बहाली के बारे में, जिसकी जो है काउंसलिंग के लिए एक नई डाटा शीट जो है जारी की गई है, जिसको मैंने जो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी किया है। और वहां से आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में कितने नियोजन इकाइयों में कहां कहां पर जो है सीटें जो हैं खाली हैं। वैसे तो टोटल बताया गया है, तो टोटल तो नहीं बताना चाहिए था, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए थी, फिर भी जो है टोटल बता दिया गया है, तो समझिए कि एहसान ही कर दिया गया एक प्रकार से। और ये जो लिस्ट है ये ऐसी डाटा सीट की लिस्ट है या ऐसे नियोजन इकाइयों की लिस्ट है जहां पर काउंसलिंग रद्द हो गई थी या स्थगित हो गई थी। और इसमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पर जो काउंसलिंग हुई है वो पहले चरण की है कि दूसरे चरण की। तो इसी के बारे में आज हम जो है यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको जो है ये बताएंगे कि जहाँ पर काउंसलिंग रद्द हुई थी और स्थगित हुई थी वहाँ पर जो है दोबारा से जब काउंसलिंग होगी, आप जान रहे हैं कि लगभग 11,000 पदों के लिए जो है काउंसलिंग होनी है, जो कि पंचायत में है, प्रखंड में है और कहीं कहीं पे एक दो सीट जो है नगर पंचायत वगैरह में भी है। तो इसमें जो है सबसे मेन मुद्दा यही है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो है इसमें काउंसलिंग कराते समय आप जो है नियोजन इकाई का जो काउंसलिंग प्लेस है वो कैसे सेलेक्ट करें, यानी कि आप नियोजन इकाई कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भाई पहले काउंसलिंग हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि पहले चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, दूसरे चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है, कुछ ऐसे नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पर अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अपने वीडियो में। तो फिलहाल तो आज का वीडियो जो है वो इसी पे फोकस किया हुआ है कि जहाँ पर ये काउंसलिंग होनी है 11,000 पदों के लिए, उन नियोजन इकाइयों का सिलेक्शन जो है अभ्यर्थी को कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन जो है हो जाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बात हम लोग कर रहे हैं कि जो 11,000 पदों के लिए जो काउंसलिंग होनी है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो काउंसलिंग है वो थर्ड फेज की काउंसलिंग नहीं है, ठीक है। इसको जो है बिहार शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्री ने इस काउंसलिंग को कोई नाम नहीं दिया है। इस काउंसलिंग का सिर्फ एक ही नाम है और वह यह है कि जहां पर काउंसलिंग रद्द हुई है और स्थगित हुई है उन जगहों पे काउंसलिंग होनी है। तो इसमें कोई चरण का नाम नहीं दिया गया कि फर्स्ट है कि सेकंड है या थर्ड है फोर्थ है, ऐसा कुछ भी नाम जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आती है बात कि आप जो है काउंसलिंग के लिए नियोजन इकाई का सिलेक्शन आखिर करें तो कैसे करें। क्योंकि जो है यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है मेरिट डाउन है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी बचे हैं अब मेरिट उनकी डाउन है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, हो सकता हो कि जिन्होंने इन नियोजन इकाइयों में आवेदन ना किया हो। तो इस डाटा लिस्ट को आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने वहाँ पे आवेदन किया है कि नहीं किया है। कारण ये भी है कि जो डिटेल्स दी गई है आधी अधूरी डिटेल्स है, क्योंकि इसमें जो है टोटल जैसे लिख लिया गया है कि प्रखंड, मान लिया उन्होंने लिख दिया कि 5 प्रखंड में जो है काउंसलिंग नहीं हुई है और वहाँ की सीट दे दी है, लेकिन वो 5 प्रखंड कौन से हैं इसकी जो है जानकारी नहीं मिली है। तो जब इसकी जानकारी अधूरी है तो जब सूचना आएगी और ये सूचना आएगी कि काउंसलिंग शेड्यूल जब बनेगा इसका, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक में और किस जगह पे जो है काउंसलिंग होनी है। तब आपको जो है जानकारी इसकी हो जाएगी कहाँ पर काउंसलिंग कराने जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कट ऑफ की बात अगर करते हैं कि कट ऑफ जो है कैसे डिसाइड किया जाए कि सिलेक्शन आपका जो है हो सके, तो यहाँ पर जो है हमने दो कैटेगरी में जो है अभ्यर्थियों को बांट दिया है। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आप ये ध्यान जरूर रखिएगा, अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए कि ये ऐसी जगह पे काउंसलिंग हो रही है जो रद्द या स्थगित की गई थी। तो जो स्थगित की गई थी वो भ्रष्टाचार के कारण ही हुई थी, जो रद्द हुई थी वो भी जो है फर्जीवाड़े के कारण ही हुई थी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको दो तरह के अभ्यर्थी मिलेंगे। पहले अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो पहले वहाँ पे काउंसलिंग करा चुके थे, और अब दूसरे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है या यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। ये दो तरह के अभ्यर्थी काउंसलिंग सेंटर पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो है अब दिक्कत ये होगी कि कट ऑफ का निर्धारण किया जाए तो कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पे समस्या यही हो रही है कि जो पहले काउंसलिंग करा चुके थे, यानी कि मान लिया कि कहीं पे 5 सीटें थीं और उस 5 सीटों पे काउंसलिंग हुई अभ्यर्थियों की,
जिसमें से कोई एक अभ्यर्थी उन 5 में से कहीं का भी तीसरे नंबर का हो, चाहे दूसरे नंबर का हो, चाहे पहले का हो, चाहे चौथा नंबर का हो, चाहे 5वां नंबर का, किसी भी एक अभ्यर्थी के फर्जी निकल जाने से वहाँ की काउंसलिंग क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। या 5 में से कम 2 या 3 लोग फर्जी निकल गए तो वहाँ की काउंसलिंग रद्द कर दी गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब 5 कैंडिडेट में मान लिया कि 3 अभ्यर्थी फर्जी निकल गए या धांधली किए थे, तो उनको बाहर कर दिएगा। तो अब उनके नीचे या ऊपर के जो 2 अभ्यर्थी बचे हैं उनका तो सिलेक्शन वहाँ पे तय है, क्योंकि वो अपना कट ऑफ जान रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले फेज़ की काउंसलिंग हो चुकी है और सेकेंड फेज़ की भी काउंसलिंग हो चुकी है। तो पहले फेज़ की काउंसलिंग या सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में रद्द हुए वाले ही ये नियोजन इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी ये मान के चलें कि जो लोग ऊपर से नहीं आए थे पहले उस समय काउंसलिंग के समय, तो उनको तो पहले तो अब्सेंट माना जाएगा, उनको तो मौका नहीं दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। जहाँ तक कट ऑफ गया था, ठीक है, उस कट ऑफ के ऊपर ही मतलब वो शुरू होगा काउंसलिंग वहाँ पे। कहने का मतलब है कि जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको अगर हटा दिया जाए, अगर वो हाई मेरिट वाले थे, तो आप समझिए कि वहीं उसी कट ऑफ से जो है काउंसलिंग शुरू होगा। और इसमें जो फाइनली जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, वो जो पहले काउंसलिंग करा चुके हैं यहाँ पर और जिनका सिलेक्शन पहले हुआ है। मान लिया हमने बताया कि 5 अभ्यर्थी में से 3 फर्जी थे, लेकिन जो 2 थे वो सही थे। तो वो 2 अभ्यर्थी क्या करेंगे, वो जो 2 अभ्यर्थी हैं उसी काउंसलिंग सेंटर में दोबारा उनको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रद्द हो गया था, तो उनका भी जो है नियोजन एक प्रकार से सिलेक्शन रद्द ही हो गया था। तो उनको जो है ये गलती नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी थे पहले चरण की काउंसलिंग में, जिन नियोजन इकाई में काउंसलिंग रद्द हुआ है, उनको किसी दूसरी नियोजन इकाई में नहीं जाना चाहिए। उनको उसी नियोजन इकाई में जाना चाहिए जहाँ पर वो पहले काउंसलिंग करा चुके थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन बिल्कुल आप मानिए कि 101% कन्फर्म है, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने मेरिट से जो है शुरुआत होगी। तो जो पहले कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं जो रद्द हुए नियोजन इकाई पे पहले काउंसलिंग कराए थे या जिनके डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, तो उनको तो उसी नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे काउंसलिंग सेंटर जहां पर काउंसलिंग स्थगित की गई, क्योंकि रद्द होने में और स्थगित होने में अंतर है। रद्द वहां पर हुई है जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुई है या किसी की मार्कशीट फर्जी थी, उसको रद्द किया गया है। और स्थगित कहां पे हुई है, स्थगित उन काउंसलिंग सेंटर्स की हुई है जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, स्थगित उन काउंसलिंग सेंटर्स की नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग स्थगित हुई थी जहां पर रोस्टर नहीं आया था या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था या विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के हंगामे के कारण जो है वहां पे काउंसलिंग बंद कर दी गई थी। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो है ऊपर से ही फिर से मेरिट जो है बुलाई जाएगी। और चूंकि लोग पहले चरण में भी वहां पे गए थे, दूसरे चरण में भी गए थे, तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ जाएगा वो शुरू से ही शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसी काउंसलिंग नियोजन इकाई में जहाँ पर आप पहले काउंसलिंग कराने गए थे और वहाँ पे आपका जो है नाम नहीं पुकारा गया था, वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जाइएगा जहाँ पर स्थगित हुआ था वहाँ पर जाइएगा। अब ये सूचना कैसे मिलेगी कि कहाँ पर रद्द हुआ था, कहाँ पर स्थगित हुआ था? तो आप क्या करिए, जिला की वेबसाइट पे उन लेटर्स को खंगालिए, ढूंढिए, हर एक यूट्यूब चैनल्स पे उसको ढूंढिए कि सब लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में जहाँ जहाँ की काउंसलिंग स्थगित हुई थी या रद्द हुई थी तो उसके जो है लेटर जारी किए गए हैं। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर रद्द हुई है, कहाँ पर स्थगित हुई है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक वहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराई है और वहाँ पर जो काउंसलिंग जो रद्द हुई थी, अगर वहाँ आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेरी बात को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा इन 11,000 पदों के लिए, ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी बन रही हैं, एक है रद्द वाली और एक है स्थगित वाली। तो रद्द वाले में उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जहां पर पहले लोग सेलेक्टेड हुए हैं। अब ऊपर से जो 2-3 सीट खाली होगी तो नीचे से कुछ कैंडिडेट ऊपर खिसक के जाएंगे, ठीक है। तो ये रद्द वाला सेंटर्स की काउंसलिंग इस तरीके से होगी, वहाँ का कट ऑफ भी इसी तरीके से निर्धारण होगा, क्योंकि जो वहाँ पे रद्द वाले सेंटर पे या रद्द वाले नियोजन इकाई में जो पहले काउंसलिंग करा के सेलेक्ट हो चुके थे, ठीक है, और जिनके मार्कशीट वगैरह सही थे, तो उनका तो सिलेक्शन वहाँ पे तय है ही है। उसके नीचे से 3-4 लोग और जो है जुड़ेंगे उसमें, इससे ज़्यादा लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर स्थगित हुआ था
वहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल चलेगा तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल पहला फेज का काउंसलिंग शेड्यूल चलेगा और वहाँ पर आपको अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचना होगा, क्योंकि अगर वहाँ सीटें अधिक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी रद्द वाले सेंटर पर अगर आप चले गए तो आपका सिलेक्शन जो है संभव नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो कैंडिडेट जाएगा जिसका वहाँ पर काउंसलिंग हुआ था, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हैं। अगर उसने नहीं निकाले हैं तो वहाँ जमा हैं, और अगर निकाल भी लिए हैं तो भी वो उसी काउंसलिंग सेंटर पे जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ तक का कट ऑफ जाएगा और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखनी है कि 11,000 पदों के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपको जो है उन सेंटर्स पे नहीं जाना है जहाँ पर रद्द हुआ है। ठीक है, ये उन नए अभ्यर्थियों के लिए है जो वहाँ कभी काउंसलिंग कराई ही नहीं है। तो रद्द वाले सेंटर पे वही अभ्यर्थी जो हैं जाएं जो पहले वहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन वहाँ पे कंफर्म है। और जहाँ पे काउंसलिंग स्थगित हुई है वहाँ पर नए सिरे से पूरी काउंसलिंग होगी, तो वहाँ पर मेरिट भी हो सकता हो हाई जाएगा, क्योंकि उस काउंसलिंग सेंटर को जब स्थगित किया गया तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थी नए ही होंगे, जो पहली बार भी गए होंगे चाहे दूसरी बार गए होंगे तो नए ही होंगे। अगर जहाँ पहले फेज की काउंसलिंग स्थगित हुई होगी तो वहाँ मेरिट हाई जाएगा, और कहीं अगर दूसरे चरण की काउंसलिंग स्थगित की गई होगी तो वहाँ पर मेरिट जो है उसी कट ऑफ से शुरू होगा जहाँ से पिछली बार शुरू हुआ था। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग की जो नियोजन इकाई है उसको सिलेक्शन करते समय रद्द और स्थगित ये दो चीज़ें दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से आप 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को देख लीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।